নমস্কার, আমি অর্পিতা। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সামনে বড়দিন এবং নতুন আরও একটি ইংরেজি বছর। এই নিয়েই আজকের বিশেষ প্রতিবেদন। मैं फादर नरेश बेग, कैथलिक चर्च प्रधान नगर, आवर लेडी क्वीन कैथलिक चर्च से प्रधान नगर। हम लोग जो क्रिसमस मनाने वाले हैं अभी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे पूरे दुनिया में भी लोग अभी प्रभु यीशु की आने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, बाहरी तैयारी और आंतरिक तैयारी। और विशेष रूप से हमारे ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए ये सुंदर अवसर दिया जाता है। क्रिसमस को मनाने के पहले 4 सप्ताह का वक्त मिलता है, क्रिसमस दिन से पहले, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडवेंट कहते हैं और हिंदी में आगमन कहा जाता है। और ये हमें वक्त मिलता है आध्यात्मिक तैयारी के लिए, सचेत होने के लिए कि हम आने वाले ख्रिस्त के लिए हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम कैसे तैयार हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आज निश्चय ही हमारे जीवन में आने वाले हैं और हमें व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन करना चाहते हैं। मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, और उस परिवर्तन के लिए चाहिए हमें आंतरिक तैयारी। सभी अवगुणों से, पापों से, झूठ फरेबों से दूर रहकर मसीह के लिए अपने हृदय को स्वच्छ और पवित्र रखना है, ताकि हम उस मसीह के प्यार को, उसके प्रेम को पहचान सकें और उसके लिए हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में जगह दे सकें। तो इस समय मैं कहना चाहूँगा हमारे पूरे पल्ली वासियों को और जितने भी हमारे सिलीगुड़ी के वासी लोग हैं उन सबों को मैं हार्दिक शुभ आनंद देता हूँ। और खुशी खबर की यही बात है कि ना ही सिर्फ ख्रिस्तीय लोगों के लिए, लेकिन प्रत्येक समुदाय के लिए जिन्होंने उस प्रभु के वचनों को सुना, समझा और उसको स्वीकार किया, सबों के लिए प्रभु ने अपना प्रेम को, उसके प्यार को अनुभव कराने के लिए, अनुभव देने के लिए वे इस धरती पर आए, ताकि हम उसके प्रेम को, उसके प्यार को पहचान सकें और उसके लिए हमें विनम्रता भाव से उसको स्वीकार करना है, विश्वास के साथ उसके वचनों को सुनना है, समझना है। और यही है क्रिसमस का विशेष शब्द कहें या वाक्य कहें या आने की मुख्य उद्देश्य प्रभु का, कि सबों को प्रभु अपना प्रेम दे सके, विशेष करके निम्न वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए जो समाज में तुच्छ और तिरस्कृत समझे जाते हैं, वे लोगों के लिए प्रभु अपना प्यार देते हैं और समाज में उनको एक अच्छे स्थान देना चाहते हैं, बराबरी का, क्योंकि प्रभु के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब कोई एक है। और उस समानता को भेदभाव से हटाना चाहते थे प्रभु का आने का। लेकिन कुछ लोग जो विद्वान कहलाते थे, जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, और वे लोग सोचते थे कि प्रभु सिर्फ हमारे लिए आए हैं, लेकिन उनकी जो सोच विचार को प्रभु पूर्ण रूप से नकारते हैं, कि क्योंकि प्रभु को पाने के लिए सिर्फ ज्ञान मात्रा से नहीं, भक्ति से, उसके प्रेम से उसको पाया जा सकता है। यही चीज़ प्रभु ने उनको समझाने की कोशिश की। जैसे शास्त्री हुए, फरीसी हुए और सादुसी हुए, इनको वे समझाने की कोशिश किए। और प्रभु को पाने के लिए, प्रभु में रहने के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए हमें विनम्र भाव से उसके पास आना है, अपने को प्रकट करना है और एक दूसरों से मेल मिलाप हो करके अपने पड़ोसियों को वही प्रभु का प्रेम को बांटना है। यही शुभ संदेश है इस क्रिसमस के समय में। निश्चय ही यह समय है सबों के लिए खुशी और आनंद मनाने के लिए। पूरे विश्व में यह खुशी या आनंद मनाया जाता है और सब कुछ को हम लोग भेदभाव, रंग रूप सब कुछ छोड़ करके प्रभु हम जैसे व्यक्तियों के लिए मानव बन करके आए, ईश्वर का बेटा हो करके भी एक साधारण चरनी में अपना जन्म लेते हैं, ताकि एक निम्न वर्ग के लोग भी उसके दर्शन कर पाएँ। इसीलिए प्रभु राजमहल में या बड़े महलों में जन्म ना लेकर के एक साधारण गौशाला में
पुआल के घर में जन्म लेते हैं, ताकि अनपढ़, गरीब और जिसके पास सब कुछ नहीं है वे भी उसके दर्शन कर पाएंगे। और यही घटना हुई, और चरवाहे ने दूत संवाद सुन करके उस राजा को देखने गए, प्रभु को देखने गए, और वे लोग उनको साष्टांग प्रणाम किए, उपहार के साथ उसको भेंट के, और आनंद के साथ, खुशी के साथ वे चरवाहे वापस लौटते आते हैं, और वही खुशी खबर दूसरों को भी देते हैं। आज हमारा भी यही कर्तव्य है, हम भी वही खुशी खबर को, प्रेम को दूसरों के लिए बांट सके। धन्यवाद। क्या क्या प्रोग्राम ले रहे हैं आप लोग यहाँ पे? प्रोग्राम हमारा है सर, क्रिसमस के दिन में 24 तारीख हम लोग मनाते हैं। मेन चीज़ 24 तारीख होता है। 24 तारीख रात्रि का जो हमारा पूजन पाठ होता है वो करीब 9:45 बजे शुरू होगा। ब्लेसिंग, क्रीब ब्लेसिंग, जिसको चरनी ब्लेसिंग कहा जाता है, वो 9:45 को शुरू होगा। उसके बाद हमारा जो मुख्य अनुष्ठान होता है पूजा पाठ, वो शुरू हो जाएगा। करीब आपका 1-1:30 बज जाएगा। उसके बाद रात 25 तारीख हो जाएगा। फिर भोर के समय में हमारे 7 बजे के समय में, सुबह 7 बजे के समय में फिर वही होगा। प्रभु को जो मिसा बलिदान होता है हमारे, वो चीज़ पूजन पाठ होगा, और करीब 1.5 घंटा का वो मुख्य पूजा पाठ होगा। वही प्रभु के विषय में बताया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, अपने आप के लिए भी, सबों के लिए भी यही चीज़ बताया जाएगा प्रभु के विषय में। उसके बाद मुख्य पूजा पाठ खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर में चले जाते हैं, अपना खुशी मनाते हैं, प्रेम बांटते हैं। फिर संध्या के समय में यहाँ चर्च प्रांगण में, सेंट मेरी स्कूल मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, और उसमें बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द के लोग, पड़ोसी लोग जो अन्य धर्म अवलंबी के हैं, सब कोई प्रभु के दर्शन के लिए, उनकी आशीष पाने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए आते हैं। भारी संख्या में, करीब 10,000 15,000 से भी अधिक लोग। अगर आपको विश्वास नहीं है, एक दिन आकर के आप देख सकते हैं ज़रूर कि यहाँ कितनी संख्या में लोग आते हैं। और हमें भी उनकी विश्वास को, भले भी वे हिंदू भाई बहन हैं, अन्य धर्म के अवलंबक हैं, लेकिन देख करके बहुत खुशी होती है, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के चरणों में, माता मरियम के ग्रोटों के पास मोमबत्ती जलाते हैं। और वे, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, देखा है, बड़े भक्ति के साथ, संलीनता के साथ, डिसिप्लिन के साथ वे प्रार्थना करते हैं। ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ दिखाता है कि हम धर्म निरपेक्ष जैसे देश को दिखाता है कि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी जाति के या किसी भी धर्म के ना क्यों ना हो। लेकिन जब ऐसे त्यौहार आता है तो हम एक दूसरे भाई बहन जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप के लिए प्रार्थना करें। यही भारत देश की एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इस बार कुछ नया, कुछ संयोजन? जी हाँ सर, नया कुछ वही 25 तारीख हमारे यहाँ स्टेज प्रोग्राम होगा, जिसमें गाना द्वारा समझाया, क्रिसमस कैरल गाया जाएगा, फिर 1-2 भक्ति डांस दिखाया जाएगा क्रिसमस गाना को लेकर के सर। और ये प्रोग्राम करीब रात के 11 बजे तक या 11:30 तक चलेगा। थैंक यू। फ़िलहाल तो मैं हमारे पूरे समुदाय को, पूरे सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, हमारे सिलीगुड़ी के विशेष करके लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। सबों को मैं हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023। थैंक यू।